माननीय रेल मंत्री जी नमस्कार। अनुज बंसल, जिला अध्यक्ष सहकार भारती शामली मंडल सहारनपुर आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय रेल मंत्री जी, सत्य सनातन धर्म सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने माता शाकंभरी देवी में बीएसएनएल का टेलीफोन टावर लगाकर सुविधाओं के विकास की जो आधारशिला रखी है, उसके लिए हम सत्य सनातन धर्म सदैव आपका ऋणी रहेगा। माननीय रेल मंत्री जी, जब गंगा अपने द्वार आई है तो उसमें गोता लगाना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी, आप हमारे रेल मंत्री जी हैं और जो हमारा दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग है, ये भारत का सबसे पुराना मोनो रेल मार्ग और सबसे बड़ा रेल मार्ग था उस समय का। लेकिन क्या है ना, आज़ादी के बाद जो हमारे रेलवे अधिकारी आए तो उनके मन में एक धारणा बन गई कि यहाँ के लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, जबकि शुरू से ही 115 साल पुराने रेल मार्ग पर आज तक हमारे को कोई टीटी दल अलॉट नहीं किया गया। किसी भी स्तर पे कोई चेकिंग नहीं है। जब कहीं कोई चेकिंग ही नहीं है तो कौन भीड़ में लगेगा और कौन टिकट खरीदेगा, और जब कोई उस टिकट को देखने वाला ही नहीं है, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। अधिकारी बोलते हैं कि भाई इस रेल मार्ग पे कोई टिकट नहीं खरीदता। ठीक है भाई, कोई टिकट नहीं खरीदता तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मेन चीज क्या है? निष्क्रियता और एक नेगेटिव विचारधारा है इस रेल मार्ग के लिए, जबकि डिस्कवरी के हिसाब से विश्व के भीड़ भरे रेल मार्गों में छठा स्थान रखता है। माननीय रेल मंत्री जी, 90 डिब्बे वाली सवारी के अंदर 300 के करीब सवारियां भरी रहती हैं, तो कौन मान लेगा कि रेल मार्ग नॉन प्रोडक्टिव है? हमने 2020 में जनवरी 2020 में इस रेल मार्ग पे चेकिंग शुरू कराई थी निवेदन करके रेल मंत्रालय से, और टिकट बिक्री में वृद्धि के लिए हमने काफ़ी इसमें प्रयोग किए थे और काफ़ी इसमें हमें पूरी इसकी जानकारी है कि कैसे कैसे लोगों को टिकट खिड़की पर लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। माननीय रेल मंत्री जी, प्रचार माध्यमों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टिकट चेकिंग की जानकारी बहुत अल्प लोगों को मिल पाती है, लेकिन जब टिकट चेकिंग नियमित होती है और उसकी जानकारी सभी अखबारों में आती है तीनों जनपदों के, तो करीब 50 लाख लोग इससे जानकारी में आ जाते हैं कि रेलवे में टिकट चेकिंग चल रही है। तो हमारा निवेदन है, दिल्ली मंडल के जो डीआरएम है वो इस रेल मार्ग को गोद लें, टीटी दल हमें परमानेंट अलॉट किया जाए और सहकार भारती शामली के साथ माननीय डीआरएम साहब कोऑर्डिनेट करें, तो हम बहुत अल्प समय में इस 115 साल पुराने बीमारू रेल मार्ग को प्रोडक्टिव बनाने में सफल होंगे, कुबेर का खजाना बनाने में सफल होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।